जो 18 साल का थमा हुआ समंदर था आज हद पार कर गया। जो आंसू आंखों में थे ना यार, वो अब पलकों की बंदिशें तोड़ के बाहर आ गए और उन्होंने पलकों के बालों पे झूलते हुए चंद आंसू न पीर के उस हिस्से पे टपक गए जहां के बाल मुंड चुके थे। जैसी आंसू पीर के सर पे गिरे, कहने लगे क्या बात है, क्यों रो रहे? तो कहने लगे हुजूर 18 साल पहले बेटा गायब हुआ था, 18 साल पहले बेटा गायब हो गया था। हुजूर मैंने आपसे 2 बार कहा था मेरा बेटा नहीं मिल रहा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हुजूर आज बीवी ने ताना दिया, कहा आपने पीर का जिक्र न करना कि उसने मेरे बेटे का पता नहीं बताया। इतना सुना, कहने लगे अच्छा बेटा चाहिए 18 साल के बाद। 18 साल के बाद चाहिए बेटा? कहा जी। कहने लगे अच्छा, पूरे सर के बाल साफ हो गए। कहने लगे जा तू घर पहुंच, तुझसे पहले पहले तेरा बेटा घर आ चुका हो। इसने इतना सुना दौड़ लगा दी। लोगों ने पूछा किधर जा रहा है? कहा घर जा रहा है। इतनी तेज? कहा हाँ, आपने वो तारीख सुनी हो, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला, हजरत हुज़ैफा के भी किस्से सुने, सारी तारीख आपने सुनी। दौड़े, जब अपने दरवाजे पे गए क्या देखते हैं, घर में नौजवान बैठा, भीड़ लगी है लोगों की और सब कहते हैं यार कौन है भाई, अजीब आदमी है, अचानक आके घर में बैठ गया। लेकिन जैसे ये पहुंचा इसने देखा 18 साल बाद बेटा देखा था, खून खून को देख के गर्मा गया। बेटा बाप को देख के तड़प गया, बाप बेटे को देख के तड़प गया। दोनों गले से लगे, कहने लगे बेटे 18 साल का था। कहने लगा मुझे तो नहीं पता था मैं किसका बेटा हूं, लेकिन जिनके पास था उन्होंने काम तुझे उठा के लाए, लेकिन पता कोई नहीं बताता था कि मेरा घर कहां है। तो मुझे तो याद नहीं मैं कहां से उठाया गया, लेकिन वो ये कहते थे हाँ तुझे उठाया गया हमने। कहते फिर आया कैसे? कहने लगे एक दिन मैं घोड़े के पास खड़ा था, अचानक एक बुजुर्ग आए, उन्होंने हाथ पकड़ा और मुझे उठा के घर के दरवाजे पे लाके रख दिया। कहने लगे बेटे पहचान लेगा? कहने लगा हाँ पहचान लूंगा। कहा क्यों नहीं पहचानूंगा, जिन्होंने इतना बड़ा कर्म किया कि वहां से उठा के यहां रख दिया, उन्हें नहीं पहचान सकता? जी पहचान लूंगा। कहा उसने कहा हाँ एक बात तो है। कहा क्या? कहा जब वो मेरे पास आए थे ना, उनका आधा सर मुंडा था, आधे पे बाल मौजूद थे, आधे पे सर बाल पे मौजूद थे, आधा मुंडा हुआ था। दौड़ा कदमों पे गिर गया, कहने लगा हुजूर बेटा आ गया है। मगर ये बताइए कि आपके जब आधे सर पे बाल थे तब आप यहां बैठे थे, बेटा कैसे आ गया? अल्लाह अकबर। तो मुस्कुरा के कहा था जो हम देख सकते वो तू नहीं देख सकता, वो तू नहीं देख सकता। भाई ये अल्लाह के वलियों में ताकत होती है। बताओ अगर शाह सुलेमान तोसवी की पावर ये है तो फिर बगदाद वाले गौस की पावर कितनी, उनकी पावर कितनी होगी। फरमाते हैं जो कादरी होगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा। क्यों? कहते अल्लाह ने मुझसे वादा किया अब्दुल कादिर जो तेरा होगा वो मेरा होगा। जहाँ हम वादा करते हैं जब कादरी को मौत आएगी तो उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हम उसे तौबा की तौफीक नहीं देते। तभी तो बरेली वाले कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। करेंगे इंशाअल्लाह, अमल करेंगे सारी बातों पर। सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपने करीब वाले लोगों को देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, अपने अज़्ज़ा क़रीबा को देखें। जब वो फारिग हो तब अपनी जरूरत के अलावा सामान पैसा उन लोगों को दें जो मुस्तहिक हैं, गरीबों को उनका हक दें। और एक बात और सुन लो, बरेली शरीफ और पीलीभीत शरीफ के बीच में बैठ के ये बात कह रहा हूं, हम कभी भी ताकत के बलबूते पे कामयाब नहीं हुए। जब भी कामयाब हुए हैं हम सजदों की वजह से कामयाब हुए। किसकी वजह से? सजदों की वजह से कामयाब हुए। हम कहते हैं जी क्या कर लेंगे, हम तो इतने लाख इतने करोड़ है, 25 करोड़ से क्या हो रहा है? भाई हम किसी को मिटाने तो आए ही नहीं, हम तो वो कौम है जो मृत्यु वो को बचाने के लिए आए। हाँ हम बचा तो सकते हैं अगर मिटाने नहीं आए तो। लोग कहते जी क्या हो रहा है इतनी तादाद। मैंने कहा एक बात बता, तारीख में सबसे पहले 4 थे, 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 4 से 38 हुए, 38 से 39 हुए, 39 से 40 हुए। लेकिन किसी ने तारीख पढ़ी कि कभी इस्लाम के 40 से 39 हुए?
पूरी तारीख पर डाली है। 39 थे तो पिटते रहे, कम नहीं हुए। 40 तो हो गए, 39 नहीं हुए। जब 39 से 39 नहीं हुए तो फिर करोड़ों से हजार कैसे? जब 4 से तब नहीं घटे तो 4 से कम कैसे हो सकते हो? कसम खुदा की, कल भी तुम्हारा निगहबान खुदा था, आज भी निगहबान खुदा है, कल भी निगहबान खुदा रहेगा। आवाज आती हम तो माइल बकर में है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही। हम कल भी सजदों की वजह से पावर में थे, आज भी अगर सजदों पे पाबंद हो जाएं तो पावर में आ जाएंगे। रोजाना कोशिश करें हमें सजदे करने, नमाजों की पाबंदी करनी है, लेकिन मस्जिद में जाके घड़ी देख के इमाम का हिसाब नहीं करना। जो ठेकेदार है मस्जिद के वो सुने, सबसे सख्त हिसाब उन्हीं से होना है जो मस्जिद के मुतवल्ली खजांची या ठेकेदार होंगे। याद रखिएगा, जो जितना बड़ा जिम्मेदार होगा हिसाब उतना ही ज्यादा सख्त हो। अभी एक फोन आया था, एक इमाम साहब का फोन था। वो कहने लगे हजरत मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, मेरी बेटी को बुखार आया और हॉस्पिटल में रही। वो इत्तेफाक ये उसने कहा कि मेरी बेटी कई दिन हॉस्पिटल में रही। मैं पलट के वापस आया तो लोगों ने बड़ी मुखालफत मेरी की। रखना नहीं चाहते लोग कि तुमने गैर हाजिरियां की। खुदा के बंदो सुधर जाओ, सुधर जाओ। वो इमाम है, उसकी बेटी बीमार हुई है, अगर तुमने ज्यादती की अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह डालेगा कोई हाथ पकड़ने वाला नसीब नहीं होगा, हाथ पकड़ने वाला नसीब नहीं होगा। और वो लोग सुने कान खोल करके जो इमाम और उलमा को अपने बाप की पपोती समझते हैं। अगर उलमा कान में अजान न पढ़े ना तो कोई तुम्हारे कान में अजान पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। इज्जत किया करो। जहां देखो यार 6 महीने में इमाम बदल दिया जाता है, 8 महीने में इमाम बदल दिया जाता है। खुद की इज्जत अपने बेटे नहीं करते, ये इमाम भगाने में लगा। शर्म की बात है, इमाम की खाट लौटेगा फजर में आके अपने बेटे को कंबल उड़ाते आ रहे। क्यों? इमाम पे नमाज फर्ज है, तेरे बेटे पे नहीं है। इसे कंबल उड़ा के आया, पूरी जिंदगी चोरियां करके खेत काटता रहा, अब मस्जिद का ठेकेदार बन के बैठ गया। ये कोई फितना परवरी करते जिनकी जिंदगी शैतानी में गुजरी होती है। काम नहीं पूछना कि क्या करते थे। अगर कोई उलमा की तौहीन करे, इमामों को परेशान करे, समझ लेना हलाल के लुक़्मे नहीं खा के आया, हराम के लुक़्मे खा के मस्जिद में आ गया। जिसकी रगों में हलाल का खून होता है उसकी तबीयत में शराफत भी होती है, उसकी तबीयत में हया भी होती है, उसकी तबीयत में लोगों की इज्जत भी हुआ। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बेड़ा पार, बेड़ा पार। अल्लाह भाई बहुत गौर से मेरी बात सुनना। किस किस से लड़े हम जाके? अंदर वालों से लड़े या बाहर वालों से लड़े? अपनों का मुकाबला करें या गैरों का मुकाबला करें? दिल के पपोले चल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के जरा। किस किस से जाके लड़े? हम तुम्हें समझाएं कि इमामों की इज्जत करो, या उनसे जाके पूछे तुमने आला हज़रत को गाली क्यों दी, या फिर तीसरे लोगों से जाके पूछे मुसलमान भारत में क्यों नहीं रह सकते? किस किस से लड़े हम? किस किस से पूछें? भाई अपनी जमीन मजबूत करो और खुदा वाले हो जाओ, जमाना तुम्हारे कदमों पे पड़ा। कोशिश करना, पहचान लेना, मस्जिद से निकलता नहीं है। तू अपनी पढ़ने गया था या वहां पे झुलकाने गया था? इसे सजदे का इमाम दिख गया, मेरा सजदा कैसा था बे? तुझे तो इमाम से पहले सर उठाने की इजाजत नहीं, उससे पहले सर झुकाने की इजाजत नहीं। तुझसे किसने कह दिया जिसे चाहे गाली दे ले, जिसे चाहे बुरा कह ले? तुझे पता नहीं है, तुझे हया नहीं चाहिए। मिंबर पे जो बैठा है तेरे बाप का वारिस नहीं है, रसूल पाक का वारिस है। ये अपनी मर्जी से नहीं आया, इसे मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी जगह पे भेजा।
पड़े किस जगह इमाम को भगाया जा रहा है। और इमामों से भी गुजारिश है मुअद्दबाना, कभी किसी मोटे आदमी को देख के ना उसकी इज्जत ना करना। कोई अगर ज्यादा चिकनी खिला रहा है ना तो उसे जन्नत का ठेकेदार मत कहना। हाँ, जिस नजर से गरीब को देखो उसी नजर से अमीर को देखो, इसलिए कि ये वो जगह है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना। इमाम अपने तरीके से इमामत करे और मुख्तदी अपनी तरह से इमामों की इज्जत करे। हाँ, अपने सबसे पहले हमें अपना मुहासबा करना है, मरना है, हमें भी आपको भी मरना है। मैं अक्सर कहता हूँ जाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने तो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हाँ, करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही, इमामों की इज्जत करेंगे, उलमा की कदर करेंगे, कुरान वालों का एहतराम करेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, इनकी खिदमत करेंगे, सुबह शाम इन्हें वक्त दिया करेंगे। जवान नहीं बोले, इन्हें फेसबुक से फुर्सत नहीं होगी, व्हाट्सएप से टाइम नहीं मिलेगा, पबजी में 3 घंटे शोर मचाना मार मार, इन्हें पकड़ दो क्या? ऐसी करते रहे पागल होके मरोगे। सिर्फ 10 मिनट मां के कदमों में बैठ जाओ, इंशाअल्लाह जन्नती होके मरोगे। वाले तिलावत करते हुए मरते, नमाजी सजदों में मरते हैं, रोजादार रोजे की हालत में मरते हैं, माँ की खिदमत गुजार जन्नती होके मरा करते। करेंगे माँ की इज्जत इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इम्तिहान आता, बैठ जाओ इधर, 2 मिनट बात सुन लो, अभी खत्म नहीं हुई है, 2 मिनट मेरी बात सुन ले। इम्तिहान का टाइम आवा, इतने बहुत से कलम ला रिया, मुट्ठी भर कर पड़ी हुई से, क्या बात है, पढ़ दो पास हो जाओ। मैंने कहा मेरे भूख में इतनी दम होता तो मैंने अपना पूरा मोहल्ला मिनिस्टर बना लिया होता। लिए घूम रहे आप बहनों, खुद मेहनत नहीं करेगा, रात भर पबजी खेलेगा, सुबह को पास कराना मौलवी का काम है। रात भर पबजी खेला, सुबह को फेल हो गया, कह रहा पेन सही नहीं पड़े थे। मेरे जवानों, मेरे बच्चों, अगर काम आया करे ना तो मेहनत करके फिर सजदे में सर रख के कहा करो, या अल्लाह जो मेरा काम था मैंने कर दिया, जो तेरा काम है तू कर दे। इतना कहने की देर है, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, 70 माओं से ज्यादा सर रख के सजदे में दिखा दे, वो कहेगा जा तूने अपना काम किया, अब हमारा काम देख। तेरी मेहनत से शायद तुझे 80% नंबर मिले, जब खुदा रहमत करता है तो 97% अल्लाह नंबर अता करा देता है। कोशिश करें, फिर दुआ करें अल्लाह कितना देगा, कितना देगा। लेकिन हमारी कोई बड़ी चाय के लिए, और 1 कप चाय के बाद ना फिर महीने भर में चलो एक बोरी दे दो भाई, क्या वो ऐसा ला रिया उठा के जैसे कि जन्नत से भी मन्नो सलवा उतरा है। प्रधान की दी हुई बोरी है बे, जिब्रील ने लाके नहीं दी है। कुछ सोचो, आपने 1 महीना प्रधान की बैठक में गुजारा, क्या मिला? 50 किलो क्या है? अगर तुम 1 महीना मजदूरी कर लेते, रोज के 50-500 कमाते तो 15,000 बनते जाकर। कितने 15,000, कितने गेहूं, कितना आटा, कितने चावल हो जाते। तू उसके दरवाजे पे न बैठता, शाम तक मजदूरी करता, रात को मस्जिद में बैठता। खुदा की कसम, प्रधान ने दिया कि 5 साल एहसान जताएगा, जब खुदा देता एहसान नहीं जताता, तुझे देता भी तुझसे राजी भी रह जाता। बोलो इंशाअल्लाह। एक बात याद रखना, मैं तजर्बा मुझे भी है, सफेद वालों में वो कहते हैं अमीर की चाय से गरीब की हाय से हमेशा बचना। अमीर की चाय, गरीब की हाय
फकीर की चाय, ये दोनों कभी खाली नहीं जाती। अमीर पिलाएगा तो बदला ले लेगा, गरीब हाय देगा तो खाली नहीं जाएगा। इन दोनों चीजों से बचेंगे इंशाअल्लाह। इलेक्शन अपनी जगह, वोट अपनी जगह, लेकिन लुकमे तो हलाल के खाने हैं इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। मसला के आला हज़रत पर कायम रहिए, उलमा का एहतराम कीजिए, इज्जत कीजिए। मैं माजरत खा हूं, मुझसे कहा गया था हज़रत सलमान फारसी की बातें के लिए, लेकिन मैंने समझा वाकई से ज्यादा जरूरी है कुछ ये अहम बातें आपसे कर जाऊं जिसकी ज्यादा जरूरत थी। इंशाअल्लाह कभी हजरत फिर वक्त बहुत ज्यादा हो चुका, मैं भी बड़ा थका हुआ हूं, कई दिन का मुसलसल सफर हुआ है। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश करें सारे लोग जितनी बातें मैंने कही उस पर अमल करें, और 11वीं शरीफ में ना हर बंदा गौसे पाक के नाम की 11वीं जरूर किया करें। बोलो इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों बाहर रहते हो ना, तो हर जुमेरात को गौस पाक के नाम की फाता नियाज कराया करो। अल्लाह कमाई में बरकत भी देगा, अल्लाह जिंदगी में हिफाजत भी अता करेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। बरेली से आवाज आती है, सारे पढ़े कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते बच्चों हुए अगलातुल कमा फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात।